नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद आज फिर दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी सलीम से एनआईए टीम कर रही पूछताछ। बेऊर जेल में बंद आतंकी सलीम के बयान को नासिर और इमरान के बयानों से मिलाने की भी होगी कोशिश। 3 दिन के रिमांड पर है हाजी सलीम। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के रायगंज प्रेस क्लब में मिले सीडी कैसेट से खलबली। सीडी में संदिग्ध आतंकी दे रहा धमकी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुरू की जांच। बेगूसराय में एनएच 28 पर बाइक सवार युवक को गोली मारकर की गई हत्या। समस्तीपुर का रहने वाला था युवक। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह में बड़ी सफलता। जंगल में बिछाए गए 3 आईईडी बम मिले। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। खुद को जिंदा साबित करने की जंग लड़ रहा दुमका का बुजुर्ग दंपत्ति। सरकारी फाइलों में 10 साल से मृत घोषित। गुहार पर डीसी ने जगाई जिंदा रहने की आस। भोजपुर में डायरिया का कहर जारी। 4 दिनों में 9 बच्चों की मौत। गांव में पसरा मातम। जमुई के खैरा थाना इलाके में इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। भागलपुर के नाथनगर में अवैध बालू लदे 4 ट्रक जब्त। माइनिंग के नाम पर अवैध वसूली करते 2 युवकों को भी पुलिस ने पकड़ा। बांका के कटोरिया में आसमानी बिजली की चपेट में आकर युवक की मौत। पटना सिटी में युवती के साथ गैंगरेप के मामले में फरार 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 24 जनवरी को दुष्कर्म की घटना को दिया गया था अंजाम। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। युवक की घटनास्थल पर ही मौत। बेतिया में चंद्रावत नदी में डूबने से युवक की मौत। इलाके में मातमी सन्नाटा। विक्रमगंज के अमरपुर गांव में जमीन के झगड़े में पिता पुत्र को मारपीट कर किया घायल। पटना के गोपालपुर थाना इलाके में बाइक सवार को ट्रक ने कुचला। मौके पर ही एक की मौत। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने ट्रक में लगाई आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर के करजा थाना इलाके से शराब लदा ट्रक जब्त। ट्रक के तहखाने में रखी गई थी शराब। 40 लाख बताई जा रही शराब की कीमत। भागलपुर के कहलगांव थाना पुलिस ने 2 डकैती कांड का किया खुलासा। कांड में शामिल 3 अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। वैशाली सदर अनुमंडल क्षेत्र में मवेशी लदा नियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटा ट्रक। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 100 मवेशी। कई मवेशियों की मौत। पूर्णिया के लरहिया गांव में खेत से युवक नाजिम का नरकंकाल बरामद। 3 जुलाई से लापता था युवक। परिजनों में पसरा मातम। पूर्णिया के जलालगढ़ थाना इलाके में बारात गए युवक की पिटाई। इलाज के दौरान गई जान। नवादा के पचंबा गांव में शादी समारोह में जहरीला खाना खाने से महिला की मौत। दर्जन भर लोग बीमार। नरकटियागंज में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने जाली नोटों की बड़ी खेप की बरामद। कारोबारी को भी दबोचा। पूर्णिया के बायसी थाने की पुलिस ने 517 किलो गांजा किया बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने लाइसेंसी शराब दुकानों को किया निरीक्षण। कागजातों की जांच की। गुमला के चैनपुर में जंगल से भटक कर पहुंचे हिरण की मौत। थाना लाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम। पलामू में मामूली विवाद में युवकों ने एक शख्स पर चाकू से किया वार। थाने में शिकायत दर्ज। सिमडेगा में 38 लाख रुपए का गांजा जब्त। 2 धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। धनबाद के आमटाल तालाब में सेल्फी लेना पड़ा। 2 युवकों को भारी खदान में भरे पानी में डूबने से मौत। गोड्डा के मुफस्सिल इलाके में शराब तस्करों की दबंगई। हथियार लहराकर ग्रामीणों को डराया। धंधे के बीच में आने वालों की पिटाई की। पलामू के मोहम्मदगंज इलाके में कोयल नदी से बालू का अवैध उठाव जारी। प्रशासन बना मुकदर्शक।
रांची में अपराधी बेलगाम सद्भावना कमेटी के अध्यक्ष जावेद को निशाना बनाने की कोशिश, हथियारबंद 4 अपराधी गिरफ्तार। बकरीद पर्व को लेकर पटना सिटी के आलमगंज थाने में शांति समिति की बैठक, घरों में नमाज अदा करने की अपील। बकरीद पर्व को लेकर बांका के अमरपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। गोड्डा सदर अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार एक लड़की ने किया जमकर हंगामे के बाद महिला गार्ड की तैनाती। गया में महिला की हत्या करने की कोशिश, खेत में काम कर रही महिला पर चचेरे ससुर और उसके बेटों ने किया हमला। करोड़ों की कमाई के लिए पीले सोने पर है लाल नजर, नक्सल गतिविधियों को तेज धार देने के लिए नक्सली संगठनों की नई योजना, खुफिया रिपोर्ट पर 4 जिलों में अलर्ट। बेतिया के देवरुआ गांव में 16 लोगों की मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, अब तक 16 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बेतिया में जहरीली शराब से मौत मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, लौरिया थानाध्यक्ष समेत 3 चौकीदारों को किया गया निलंबित। बेतिया में जहरीली शराब से मौत मामले में अब नेताओं का दौरा शुरू, घटना के 3 दिन बाद परिजनों से मिली विधायक। सोलह लोगों की मौत के बाद गांव में मातम, जहर बेचने वालों के खिलाफ गुस्सा। गांव के लोगों का दावा, जहरीली शराब पीने से लोगों की हुई मौत, 12 परिवारों ने शराब के खिलाफ मौत के लेकर लिखित शिकायत दर्ज की। भोजपुर के बढ़ारा में विदेशी शराब के साथ पकड़ाए 2 युवक, गंगा के रास्ते ला रहे थे शराब की पेटी। सासाराम के मदैनी गांव से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधुबनी के बासुपट्टी थाना पुलिस ने हथियार समेत 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक भी जब्त। मधुबनी के सीटीपीओ दफ्तर से चोरी मामले को पुलिस ने सुलझाया, कार्यालय का स्टाफ ही निकला चोर। सिवान के जीरादेई में सड़क नहीं रहने से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन, कच्ची सड़क होने से बरसात में लोगों को होती है दिक्कत। मुंगेर का मोतीतरी गांव विकास से कोसों दूर, ग्रामीणों को परंपरागत हथियार और ढोल नगाड़ों के साथ गंगटा चौक पर किया गया जाम, सड़क निर्माण की है मांग। सिवान के जीरादेई प्रखंड कार्यालय के बरामदे में खुले में फेंका मिला सरकारी कागज, अहम कागजात बांधकर फेंके मिले। भभुआ में नगर परिषद की बैठक, विकास योजनाओं पर की गई चर्चा। साहिबगंज में 29 सखी मंडलों के बीच ट्रैक्टर और कृषि यंत्र का वितरण, डीसी ने खुद ट्रैक्टर चलाकर सखी मंडल की महिलाओं को किया प्रोत्साहित। हजारीबाग के होहारो नदी के किनारे बसा अंगो गांव में पुल नहीं होने से ग्रामीण परेशान, बारिश के बाद होती है खासी परेशानी। साहिबगंज में डीसी ने नया परिसदन और उसके आसपास चलाया सफाई अभियान। गुमला के केओ कॉलेज के छात्रों की अनूठी पहल, गरीब छात्रों के लिए रात्रि पाठशाला की शुरुआत। पाकुड़ में कोरोना के कारण रेगुलर पढ़ाई से वंचित छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश। कोरोना काल में आईआरसीटीसी ने भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए लेकर आई सौगात, दुमका रेलवे ने की ज्योतिर्लिंग यात्रा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई भारी बारिश की आशंका। बेतिया के मझौलिया में लगातार हुई बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि, बाढ़ पीड़ितों की बढ़ी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर, बांध पर लोगों ने ली शरण, तंबू में कट रही जिंदगी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे हैं कम्युनिटी किचन में एक टाइम के राशन की चोरी, सिर्फ एक समय का ही मिलता है खाना। साहिबगंज डीसी ने बाढ़ के खतरे को लेकर दियारा इलाके का लिया जायजा, सुरक्षित स्थान में जाने की सलाह। पटना में सब्जियों के दाम में भारी उछाल, बारिश की वजह से सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी। गंगा में नाव पर ओवरलोडिंग जारी, रोक के बाद भी खतरनाक सफर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बांका के अमरपुर शहर में 6 केंद्रों पर वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां।
बगहा के रामनगर पीएससी में टीकाकरण के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, टीका के लिए लोगों में मची आपाधापी। मोतिहारी के पिपराकोठी कृषि विज्ञान केंद्र को मिला अवार्ड, कृषि क्षेत्र में किया गया बेहतर काम। ब्रिटेन को भाया भागलपुर के जर्दालू और लंगड़ा आम का स्वाद, चखने के बाद दीवाने हुए लोगों ने की और आम भेजने की डिमांड। मौत के बाद भी धड़क रहा झारखंड के शैलेश का दिल, गुजरात में ब्रेन डेड होने के बाद परिवार ने किया अंगदान, 80 मिनट में 285 किलोमीटर दूरी तय कर बचाई गई दूसरे युवक की जान। बोधगया में जाप जिला कमेटी की बैठक, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने थामा जाप का दामन, संगठन के विस्तार पर हुई चर्चा। बाढ़ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, केंद्र और राज्य सरकार के कामों को जनता के बीच ले जाने पर चर्चा। बेतिया में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नेता विरोधी दल पर बोला हमला, कहा आरजेडी विधायक करते हैं आसन का अपमान। बेगूसराय के तिघरा प्रखंड में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। अररिया में मंत्री सम्राट चौधरी के सामने सरकारी भ्रष्टाचार की खुली पोल, वार्ड सदस्य और मुखिया संघ ने नल जल योजना में लूट को लेकर किया माहौल गर्म। जेडीयू की नवगठित कमेटी की पहली बैठक आज, दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह होंगे शामिल, आगामी रणनीति और संगठन की मजबूती पर की जा रही चर्चा। रामगढ़ में सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। हजारीबाग के बीजेपी कार्यालय में कोरोना संकट में पार्टी के कामकाज की समीक्षा, सांसद और विधायकों ने की बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ। रांची में लॉकडाउन के बीच परीक्षा का आयोजन, कई परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे परीक्षार्थी। गोड्डा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 96 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बोकारो रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम बंद होने से यात्री परेशान, कोरोना की वजह से बंद है रिटायरिंग रूम। बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य प्रशासनिक गेट के सामने बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ का धरना लगातार जारी, बारिश के बाद भी प्रदर्शनकारी नौकरी की मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। गुमला नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में 6 सड़क का शिलान्यास और 8 सड़कों का हुआ उद्घाटन। गढ़वा में होमगार्ड के जवान ड्यूटी नहीं मिलने से परेशान, जवानों की आर्थिक स्थिति खराब। गिरिडीह के निमिया घाट पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी कांड में 2 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों ने ट्रैक्टर को जंगल में ले जाकर पार्ट्स निकाले। लोहरदगा के दिव्यांग प्रिया के हौसले बुलंद, राज्य स्तरीय दौड़ में पाया तीसरा स्थान। पलामू के छतरपुर में अपहरण करने की नीयत से पहुंचे अपराधियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रामगढ़ के रजरप्पा में आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद प्रेमी युगल की ग्रामीणों ने कराई शादी, दोनों के बीच पिछले 3 सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। सिवान में करू की शादी की काफी चर्चा, दूल्हे के यहां शादी करने पहुंची दुल्हन, सादगी के साथ हुई शादी। औरंगाबाद में गुप्ता सिनेमा मोड़ के पास स्थित एक मार्केट में भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कैमूर के चौरसिया में एक बकरी की पीट-पीट कर हत्या, बकरी के पास जाने से भड़का मालिक। बिहार शरीफ में शहर के बीच से गुजरने वाली नदी पर अतिक्रमणकारियों का बढ़ा कब्जा, अवैध कब्जे के चलते नदी का पानी शहर में है समाती। पटना के आईजीएमएस अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट का मिला तोहफा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे इसका उद्घाटन। गिरिडीह में पुलिस की मिलीभगत से बालू का अवैध कारोबार, बालू लदे ट्रैक्टर से खुलेआम वसूली, न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ वीडियो। कटिहार के गरिया गांव में मखाना खेत में दिखा तेज बवंडर, मोबाइल से तस्वीरें हुई कैद। पटना सिटी के शाहगंज में ई रिक्शा गैरेज में लगी आग, 28 ई रिक्शा 2 बाइक जलकर खाक। पटना सिटी में गोली लगने से 12 साल के किशोर की मौत, आरोपी चचेरे भाई की जमकर पिटाई। हिलसा के ओंगारी गांव में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी।
जमुई के बहचा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। नालंदा के बिहार शरीफ में पंचाने नदी में शव मिलने से सनसनी, दहेज के लिए महिला की हत्या का दावा। जमुई के सिमलतला में जमीन विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। सासाराम के मलदाहा गांव में आसमानी बिजली से भाई बहन की मौत। जमुई के हरणी गांव में आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत। जो अपनों से करते